गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा की पूजा रात्रिकाल में करना श्रेष्ठ माना गया है। पूजा एकांत स्थान पर करें। देवी को नीले रंग के वस्त्र, नीले पुष्प और धूप अर्पित करें। दीपक अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आम या मौसमी फल चढ़ाएं। दीपक जलाकर माँ तारा के मंत्रों का जप करें। संध्या आरती में कपूर और लौंग का प्रयोग करें। इससे वातावरण शुद्ध होता है। माँ तारा को धन, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। उनकी साधना से साधक को आत्मविश्वास, वाणी की शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन साधना के लिए बहुत शुभ फलदायी माना गया है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत शुभ माना गया है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की उपासना की जाती है। माँ तारा की आराधना करने से साथ ही भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी बौद्ध धर्म में, और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी तारा माँ की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज़्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा। तो जो पहला स्वरूप है उग्र तारा, ये अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं। ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं, साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी सही पथ प्रदर्शन करती हैं और उनकी सहायता करती हैं। दूसरा स्वरूप जो नील सरस्वती है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इनमें समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान या और कुछ भी अज्ञान ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वह है देवी नील सरस्वती। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है। नील सरस्वती अपने ज्ञान और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। तीसरा स्वरूप है माँ का एक जटा। देवी एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली है। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली है। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। नील तारा माँ के मंत्रों का जप नील कांच की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र है ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा की पूजा करते समय हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि के समय में इनकी पूजा की जाती है, इसीलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करनी चाहिए और माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान आदि से स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, सफ़ेद रंग की इसमें धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। आप अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें और इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जप करें और मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ तारा की कथा सुनें, उनकी आरती उतारें। माँ तारा की पूजा में की गई जो सामग्री है उसको किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए पूजा के पश्चात, या इन चीज़ों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में दबा देना चाहिए।
अब माँ तारा की कथा को सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हैग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पयोक्त तथ्यों और वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिवजी ने अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न होकर के उनको ये सुनाया था। शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका यह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसीलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने न आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात भी थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। तो प्रेम पूर्वक बोलिए जय माँ तारा। तारा माँ की आरती। जय तारा तुम जग विख्यात, ब्रह्मांडी रूप सुंदर भात। जय तारा तुम जग विख्यात, चंद्रमा कोहनी भ्राजत। हंस रूप बन माँ तुम आई। जय तारा तुम जग विख्यात, कनक वाले केशों में धूप दीप फिर सजे। जय तारा तुम जग विख्यात, कंबल नीला वस्त्र सुंदर चरणों में अंगूर सजे। जय तारा तुम विख्यात, चंदन बासम बिलोचन पर बेल पत्ता निमलाय धरू। जय तारा तुम जग विख्यात, भक्तों के काज राखो। शंकर मंदिर विशेष आयु। जय तारा तुम जग विख्यात, ब्रह्माणी रूप सुंदर भात। जय तारा तुम जग विख्यात। तो प्रेम पूर्वक सभी बोलिए जय माँ तारा।